ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है जब महिला आरक्षण का बिल संसद में चर्चा के लिए और शायद उम्मीद ये लग रही है, माननी चाहिए कि पास भी हो जाएगा। ऐसे मौके पर एक कविता याद आ रही है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की भारतीय नारी पर एक बहुत ही मशहूर कविता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज भारतीय नारी की यह कहानी संसद के पटल पर गूंज रही है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। संसद के बजट सेशन के विशेष सत्र के पहले दिन सरकार ने लोकसभा में वो 3 बिल पेश कर दिए जिसकी चर्चा बीते एक हफ्ते से चल रही है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, डिलिमिटेशन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। इन बिलों के जरिए मोदी सरकार कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है और किस बिल को असली में गेम चेंजर कहा जा रहा है, आज इसका संपूर्ण विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं कि आज जब सरकार ने लोकसभा में इन बिलों को पेश किया तो विपक्ष ने कैसे रिएक्ट किया। समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए। महिला आरक्षण लाओ, वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो, कृपया लाइए। पर जो बात आपकी, जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है। विपक्ष के इन आरोपों के तर मोदी सरकार इन बिलों को लोकतंत्र का एक नया अध्याय बता रही है। 131वां संविधान संशोधन और डिलिमिटेशन विधेयक बिल अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया, जो कि कानून मंत्री हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में पेश किया। बिल पेश होते वक्त सदन में हंगामा मचा। कांग्रेस ने सरकार पर संविधान को हाईजैक करने का आरोप लगाया। सपा ने कहा कि जब तक मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक वो इसका कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अगर ये तीनों बिल पास हो गए तो भारत के संसदीय लोकतंत्र का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाएगा। लोकसभा में 850 सांसद होंगे। केंद्र में बहुमत के लिए वर्तमान नियमों के आधार पर 426 सीटों की जरूरत होगी। यही नहीं, 2029 का चुनाव अगर इस आधार पर हुआ तो लोकसभा में 270 से ज्यादा, शायद 273 महिला सांसद होंगी। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक यानी विपक्ष इन बिलों का विरोध क्यों कर रहा है। आइए इसे समझने की अब कोशिश करते हैं। सरकार 131वां संशोधन बिल लेकर आ रही है। 2026 इसका नाम है। 2023 में बने महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसका मकसद है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण को 2029 के आम चुनाव से पहले लागू कर देना। जबकि विपक्ष की मांग है कि सरकार महिलाओं के वोट पाने के लिए इस संशोधन को बगैर आम राय बनाए जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। विपक्ष कह रहा है कि अगर इतनी ही जल्दी है तो सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर 1/3 महिलाओं को आरक्षण का बिल लागू कर दे। 2023 में जब महिला आरक्षण का बिल पास हुआ था, उसके बाद उसके अंदर कहा गया था उस बिल में कि आरक्षण तभी लागू होगा जब 2026 की जनगणना और फिर इसके बाद डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाएगा। यह भी सच है कि उस वक्त विपक्ष कह रहा था कि सरकार महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहती, तभी इतनी लंबी टाइमलाइन रख दी है
कि 2034 में जाके आम चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा। तब विपक्ष ये कह रहा था कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण तुरंत मिलना चाहिए, 2024 के चुनाव में दिलवा दीजिए। लेकिन अब 2026 में सरकार संशोधन कराकर महिला आरक्षण को 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों में लागू करना चाहती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की आपाधापी के बीच में मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई है, विशेष सत्र चल रहा है। तो फिर क्यों इस मंशा पर शंका उठ रही है, क्यों विपक्ष सवाल उठ रहा है, इसको अब एक्सपर्ट से जान लेते हैं। সোনার বাংলা